एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, बच्चों ने मुझे कनिष्ठ सहायक और यूकेएसआई के बाद बहुत मैसेज किया कि सर आप एक वीडियो के माध्यम से मेरिट बनाइए। मेरी तबीयत खराब थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैंने क्लास भी मिस करी उस चक्कर में, थोड़ा गले का चक्कर था, खांसी का चक्कर था तो मैं आ नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। बट अब थोड़ा आवाज़ सही है, तभी देखो ऑनलाइन के माध्यम से अगर आना है तो थोड़ा सा एक जोश के साथ आना पड़ेगा। तबीयत खराब थी, बोल नहीं पाया। तो आपका सबसे पहली बात यूकेएसआई और कनिष्ठ सहायक सबके प्रश्न यही है कि सर आप, क्योंकि सबको पता ही है कि एजुकेशन एकेडमी से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होता है, एजुकेशन एकेडमी का हर समय परचम लहराता है, तो सर आपके बच्चों का स्कोर कितना है। हमारे बच्चों ने कहा सर मेरिट कितनी जाएगी। देखो इससे इन दोनों की मेरिट से पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं। 15-20 साल मुझे हो चुका है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनसे आप बात करिए। देखो मैं हर बार ये बोलता हूं, पेपर देने के बाद आप अगला दिन भूल जाइए और आगे की मेहनत करो। जब तक आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आप मेहनत करते रहिए। अगर आप पुराना सोचोगे कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या गलती करी, तो आप अपना भविष्य और खराब करते रहोगे। अब आपका स्कोर जितना भी आए, जो होना है वो होना है। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ कर दिया और वहां नंबर बढ़ गए या नंबर कम हो गए। जो होना है वो होना है। आप आगे की मेहनत करो। और कई बच्चे मुझे मैसेज करके सर अब आगे क्या होगा। आगे फॉर्म आएंगे मेरे भाई, आगे सब कुछ आएगा, हर चीज आएगा। यूकेएसआई आया नहीं क्या, कांस्टेबल आया नहीं क्या, हर फॉर्म आते हैं। इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा। थोड़ा समय है, पूरा चार्ट आ गया, आप मेहनत करते रहो। और पहली बात मैं आपको ये बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म तैयारी आपको सिलेक्शन देती है। शॉर्ट टर्म सिलेक्शन ये नहीं कि आप 5-6 महीने 4 महीने 6 महीने की तैयारी के साथ आप अपने सपने साकार करो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा 2-3 साल की मेहनत करनी होगी। आज जो आप तैयारी शुरू कर रहे हो, 2 साल बाद अगर जो फॉर्म आएगा उसके लिए आप तैयार होंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरी पत्थर की लकीर है और ये गारंटेड है, ये आप सुन लो। ठीक है, अब मेरिट की बात करते हैं। सबसे पहली बात यूकेएसआई। अब जब क्लास में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, मैं उनकी क्लास में आता था, मैं उनको बार-बार बोलता था कि देखो भैया सिलेक्शन बहुत टफ है, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरिट 230 के आसपास आपको खींचनी। हमारे बच्चों ने उस हिसाब से तैयारी करी। हमने पुराने पैटर्न, जो हमारा पुराना पैटर्न, जो आयोग का पैटर्न था, उस पैटर्न के अनुसार हम यहां पेपर बना रहे थे। तो एक बार क्या हो, पहला पेपर थोड़ा टफ बना दिया बच्चों को, सर इतना लेवल इतना टफ नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी टफ रहेगा कभी इजी रहेगा। तो मेरी टीम ने कहा सर क्या करें, मैंने कहा चलो थोड़ा हल्का बना लो पेपर, और हमारे पेपर एक्सपीरियंस के अनुसार चले। अब क्या हुआ, आयोग ने अलग पैटर्न डाल दिया, टफ क्वेश्चन डाल दिए, उनका बच्चों दिल का घबरा गए। अरे घबराना क्यों था, मैंने कहा था क्लास में कि आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार होना चाहिए भाई। आपको क्या लगा कि उठाया पेन लगे मैथ में, अरे जब मैथ टफ आई है तो दूसरे पार्ट को कवर अप करने की कोशिश करो। अब जो भी बात, अब देखो 230 बोला था मैंने, अब हमारा जो टॉपर बच्चा 260 ला रहा था, वो 200, 205, 203 ला रहा है। तो इसका मतलब 50 नंबर सीधा नीचे आई मेरिट। तो क्या दिक्कत थी, 50 क्वेश्चनों का टाइम तो रहा आप लोगों के पास। आप कहते सर हमें टाइम चाहिए था, तो कोई बात नहीं, 50 नंबर मेरिट नीचे भी तो जा रही है। तो मेरे अनुसार आपकी जो मेरिट जो है वो आपका 180 से 190 के बीच घूम सकती है। वैसे 190 तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैंने ये एक्सपेक्ट है कि इसके बीच मेरिट जाएगी। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर आपका 175 भी मेरिट जाए, इसमें भी आश्चर्य नहीं होगा। माने मेरिट 172, 75 भी जा सकती है। तो इससे ऊपर के बच्चे भी आप विश्वास रखिए कि क्या पता अच्छा हो आपके साथ। ये मेरिट तो ये है कि इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले दौर के जो बच्चे वो स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं कि हाँ उनका होगा। भाई मेरे अनुसार, मेरे कोचिंग के बच्चों के अनुसार मैं मेरिट फाइनल करता हूं, तो इस वाले बच्चा तो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन आश्चर्यचकित नहीं होंगे हम कि 175 में मेरिट चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वाले बच्चों भी आपका होपलेस नहीं होना है, हो सकता है कि मेरिट यहां पर भी आ जाए। और अगर इससे ऊपर मेरिट जाएगी तब तो वो तो हमारे बिल्कुल एक अलग लेवल की बात होगी कि ऐसा बच्चा कहां से आया।
पर यह है कि मेरिट की जो है वो यही रहेगी। मैंने 180 से 190 के बीच जो बच्चा है वो तो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, मेरे हिसाब से हो जाए। 175 भी जा सकती है, बस ये देखो, यानी यहां पर भी संभावनाएं सब कुछ खुली हुई है। ठीक है, ये जनरल मेरिट बोल रहा हूं मैं, जनरल मेरिट बॉयज। अब आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की सेम मेरिट जाती है। फीमेल अपना 5-6 नंबर, एससी आपका 5-6 ये नंबर करो, इसी के हिसाब से मेरिट जा सकते हो। 165 से आप ये लेकर चल लो कि ये जनरल मेरिट बोल रहा हूं मैं आपका। तो आप इसमें, क्योंकि अब एससी एसटी गर्ल्स का वो नहीं होता ना कि अब हम तो ओवरऑल बता रहे हैं ना, अब उसमें बताऊंगा मैं तो उसमें टेंशन हो जाएगी बच्चों की। अब हो गया कि यार सर ने इतना बोला था, पर ये सोच लो 5-10 नंबर पीछे कर लो बस। पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी मत करना, उनकी मेरिट यही जाएगी। यानी हमारा जो मेरा क्लियर कहना यह है, 180 से 190 के बीच जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। 175 वाले भी हाथ पांव ना छोड़े, माने हो सकता है कि यहां तक भी मेरिट चली जाए। अब बताई कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक में जो है, जहां तक मुझे लगता है 60+ वालों का टाइपिंग में नाम आ जाएगा। 58, 59 इतनी मेरिट में टाइपिंग वालों का नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया। और फाइनल सिलेक्शन मुझे ऐसा लगता है 65+ का जिन बच्चों का स्कोर है ये फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि पोस्टें बहुत ज्यादा है। हमारे यहां बच्चा जो आबकारी का टॉपर है उसके 73-74 है, तो वो तो आबकारी में जाएगा बच्चा। तो और प्लस एसआई वाले, अब एसआई वालों ने भी दिया हुआ है, वो एसआई में जाएंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि उनका स्कोर यहां भी अच्छा है वहां भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे तो जाएंगे नहीं, तो मेरिट जो है नाम तो उनका आएगा ही, लेकिन 4 गुने में जो है सबको बुलाएंगे, वो टॉपर तो जाएंगे नहीं टाइपिंग में। तो मुझे लगता है 65+ वालों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम लेकर चलो, बाकी फीमेल एससी और एसटी अपने 5-5, 6-6 नंबर कम करते रहो। तो आप 60+, यानी मेरे हिसाब से 55+ हर कैटेगरी में आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। मुझे लगता है कि आपका नाम आ जाएगा। यह संभावित है, मैं भगवान नहीं हूं, कहीं आपने बाद में गाली दिखना शुरू कर दिया, गाली मगुली मत लिखना कोई। क्लियर हो गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि इतनी मेरिट जाएगी, भगवान करे इतनी मेरिट जाए, हमारे कई बच्चों के सपने पूरे हो, उत्तराखंड के बच्चों के सपने पूरे हो, लेकिन आपको भी पता है सबका नहीं हो सकता। अब कांस्टेबल में 80,000 है, 80,000 थोड़ी बन जाएंगे कांस्टेबल, कांस्टेबल तो 2,000 ही बनेंगे ना। क्लियर हो गया। तो बाकी 78,000 बच्चों को यह समझना चाहिए कि तैयारी लॉन्ग टर्म करनी है। कनिष्ठ सहायक मैं तो कह रहा हूं 30 चल जाए मेरिट, 40 चल जाए मेरिट, पर आपको थोड़ी खुश करना है, हम तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसी करना है, आगे की मेहनत करो और मोरल डाउन मत करना। पहली बात सबको बोल रहा हूं मैं आपका, कई कहानियां हैं, कई कहानियां भरी है एजुकेशन एकेडमी में कि जो बच्चा पहले सिलेक्शन नहीं लेता था आज वो सब टॉपर हैं आपके। ठीक है, तो आपने ईमानदारी से मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। कुछ मोरल डाउन है, स्वागत है आपका एजुकेशन एकेडमी में, हम आपसे बात करेंगे और आपके पूरे जो भविष्य, जो आपने सपने देखे हैं उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलो।